ਬਈ ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਬਈ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਵਰਗੀਆਂ ਮਾਵਾਂ। ਧਰਤੀ ਪੰਜ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੇ ਜਿਸ ਦਾ ਸ਼ਰਬਤ, ਬਈ ਜਿਸ ਦਾ ਸ਼ਰਬਤ ਵਰਗਾ ਪਾਣੀ। ਧਰती पंज दरिया दी रानी वे जिसदा शरबत। जो पंजाब को हरवाना चाहते थे उनके लिए एक खास विनती करना चाह रहा हूं। नहीं 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 नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं। अपने लोग हैं, अपने लोग हैं, अपने लोग हैं। जो भी पंजाब को हरवाना चाह रहे थे तहे दिल से, उनसे बस इतना सा कहना चाह रहा हूं, तुम रो लो। कमेंट बॉक्स में पंजाब ओपी हो जाए भाई लोगों। होए पंजाबी आ गए तो पंजाबी छा गए। कुछ लोग अपनी औकात दिखाने से बाज नहीं आते। देखो हंसी मजाक तो हम सब करते हैं ना, एक दूसरे की टीम के साथ हार के जीत के। कुछ लोग नीचता पे उतर जाते हैं। अच्छी बात है कि पंजाब बीच में हारने लगा था, क्योंकि कुछ लोगों का कैरेक्टर पता लग जाता है ना भाईजान, उसमें यह फायदा होता है। दो लोगों की कंसिस्टेंसी बरकरार है भाई लोगों, और अगर तुम एग्री करते हो तो कर देना। एक श्रेयस अय्यर की जो अड़ा हुआ है भाई लोगों, जहां जाता है जीत के आ रहा है या फिर अच्छा कर रहा है। दूसरा AB क्रिकिनपोहोनी, ये आदमी जिस पे अड़ गया, जिस टीम पे अड़ गया, जिस टीम पे रुक गया, छाती ठोक के कहता है ये जीतेगी, मतलब जीतेगी, बात हो गई खत्म। उसके बाद बहस नहीं चाहिए है अपने को। चाहे वो इंडिया पाकिस्तान का मैच हो, जिसमें कुछ देश में ही रहने वाले नल्ले लोग पाकिस्तान को जिता रहे थे, तब भी तुम्हारा भाई छाती ठोक के बैठा हुआ था। अरे छोड़ो यार भैया। पंजाब की टीम से मैंने एक अलग सी चीज देखी है लोगों के बीच में, बिना मतलब के एक अनरियल हेट टाइप कर रहे हैं, या फिर मजाक मस्ती में हरवाना चाहते हैं, या फिर सीरियसली नहीं लेना चाहते। इसको मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूं। मैं एक बात आपको बता रहा हूं, आपकी फेवरेट टीम कोई भी हो सकती है, मानते हैं भाई लोगों सारे भाई, लेकिन यार अगर दूसरी टीम की क्वालिटी अच्छी है, अगर उसके खिलाड़ी ठीक लग रहे हैं, बॉलिंग ठीक लग रही है, तो उसको बढ़िया बोलो। पिछले जो 17 साल हैं, 15 साल, 16 साल, 17 साल, उनको छोड़ दो। सबसे पहले तो भाई लोगों इससे बढ़िया IPL शुरू नहीं हो सकता था भाईजान। पंजाब अपना पहला मैच जीत गई, RCB अपना पहला मैच जीत गई, दिल्ली अपना पहला मैच जीत गई, लखनऊ अपना पहला मैच हार गई। अबे यही तो चाहते थे, और क्या चाहते थे हम लोग भाई लोगों। विजय कुमार वैशक, इस आदमी ने जो काम खींच दिया है, माहौल जमा दिया भाई, कमाल हो गई है। 13 ओवरों की समाप्ति पे गुजरात टाइटंस बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही थी। 14 ओवरों की समाप्ति पे, इनफैक्ट अगर मैं बात करूं तो 14 ओवरों की समाप्ति पे गुजरात टाइटंस 169 रन पे थी। 2 विकेटें उनके नुकसान हो गए थे, 2 विकेटें उनकी चली गई थी। यहां पे अगर आप देखोगे आखिरी 36 बॉल में क्या चाहिए था, 36 बॉल में भाई लोगों 74 रन चाहिए थे। भाई लोगों कितने परसेंट चांसेस थे कि यहां से मैच गुजरात का था? मुझे ऐसा लगता है यहां से कोई टीम मैच नहीं छोड़ सकती थी। यहां से यह मैच गुजरात का था, क्योंकि ये जो 14वां ओवर है ना, ये डाला था मार्कस स्टोइनिस ने। और इस ओवर में अगर आपको याद हो, पहली बॉल पे छक्का, दूसरी पे चौका, फिर कोई रन नहीं, फिर छक्का, फिर आखिरी 2 बॉल में 1 रन आया था। इस ओवर में 17 रन आए थे, और ये रदरफोर्ड जो था 7 बॉल में 18 पे चला गया था। अभी सब कह रहे हैं कि रदरफोर्ड जो है वो मैच को हरवा गया, आता हूं उस पे भी, लेकिन यहां तो किसी ने नहीं कहा। यहां तो सब कह रहे थे, यहां तो मजाक उड़ा रहे थे। इनफैक्ट लेट्स लाफ कर दो एक बारी उन लोगों के लिए। यहां तो लोग मजाक उड़ा रहे थे कि भाई देखो रदरफोर्ड इंपैक्ट प्लेयर आ गया गुजरात का, पंजाब वाले तो इंपैक्ट प्लेयर ही लेना भूल गए टाइप, पता नहीं ऐसी ऐसी बातें चल रही थी। तो यहां भाई 74 रन चाहिए थे 36 बॉल में, 8 विकेटें हाथ में हैं। कल आप लोगों को याद होगा 8 ओवरों में 109 रन चाहिए थे। आशुतोष और विपराज ने जो कहर मचाया है। आज आप लोगों को पता है 8 ओवरों में कितने रन चाहिए थे? क्या कोई बता सकता है? टेंशन मत लिया करो, ये सारी चीजें मैं नोट करके रखता हूं।
106 रन चाहिए थे आज आखिरी के 8 ओवरों में। मतलब पॉसिबल तो था, लेकिन बीच में एक ही चीज थी, कल भी और आज भी, 2 ओवर अच्छे डालने हैं, सिर्फ 2 ओवर अच्छे डालने हैं, काम खत्म हो जाएगा भाई लोगों। वो 2 ओवर 4-5 रन के होने चाहिए, विकेट वाले हों तो बहुत अच्छा, नहीं तो विदाउट विकेट भी काम चल जाएगा, क्योंकि फिर रिक्वायर्ड रन रेट इतनी बढ़ जाएगी कि नसें बढ़ जाएंगी। उसके बाद होता है भाई लोगों ड्रामा शुरू, खींच के रखो काम। 14वां ओवर के बाद 15वां ओवर डालने आता है भाई लोगों विजय कुमार वैश्यक, जिसका ये पहला ओवर था। ये लड़का देता है सिर्फ 5 रन। अब कहानी कुछ यूं हो गई है कि आखिरी की 30 बॉलों में चाहिए भाई लोगों 70, क्योंकि एक वाइड भी आ गई थी यहां पे, 70 या 69 या 70 कुछ रन चाहिए थे यहां पे आखिरी की 30 बॉल में, आखिरी के 5 ओवरों में। ये भी कोई ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं है, ये भी आजकल चेज होने वाले हैं। उसके बाद फिर 16वां ओवर आता है बहुत ही जबरदस्त मार्को येंसन का। वो बंदे ने पहले क्या किया फर्क नहीं पड़ता भाई लोगों उससे, लेकिन उस बंदे ने यहां पे बहुत ही बेहतरीन ओवर डाला, बहुत ही इंपॉर्टेंट ओवर डाला, जिसमें सिर्फ 8 रन आए। सिर्फ 8 रन मतलब यह था कि 5-7 रन के ओवर से कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, 10 से नीचे अगर ओवर डाल दोगे तो प्रेशर बढ़ रहा था। सिर्फ 8 रन आते हैं भाई लोगों। अब आखिरी की 24 बॉल में चाहिए भाई लोगों 62 रन। तालियां बजती रहनी चाहिए भाई लोगों, यार भाई फिर मैं ऐसे करूंगा कि मेरी खुशी में कोई शामिल नहीं हो रहा है, फिर मैं ये इल्जाम लगा दूंगा तुम लोगों के ऊपर। हाँ, ताली बजती रहनी चाहिए भाई लोगों। फिर उसके बाद 17वां ओवर फिर डालने आता है विजय कुमार वैश्यक। ईमानदारी से बता रहा हूं, ये मैच पंजाब हार गई थी, लेकिन 14 ओवरों के बाद जो कहानी पलटी है, फिर 17वें ओवर में आता है विजय कुमार वैश्यक अपना दोबारा से ओवर लेके। ये उसका दूसरा ओवर था। यहां पे वाइड आती हैं 1 2 3 वाइड आती हैं, एक रिव्यू भी होता है, और लाइन आप देखो भाई, कमाल कर दी, हद कर दी भाई लोगों। वाइड यॉर्कर डालता चला गया, पूरा प्लान था। इसको बोलते हैं कैप्टन का, मैनेजमेंट का जो प्लान है उसको बॉलर एग्जीक्यूट कर रहा है, भले ही वाइड हो जाए कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ 5 रन आते हैं भाई लोगों, यहां पे भी सिर्फ 5 रन। इतना बेहतरीन ओवर डाला विजय कुमार वैश्यक ने। यहां पे दूसरा ओवर अपना फिनिश किया, 2 ओवरों में सिर्फ 10 रन दिए। अब यहां पे क्या था, आखिरी के 4 ओवरों में 62 रन चाहिए थे भाई लोगों, 62 रन आखिरी के 4 ओवरों में। और फिर ये 17वां ओवर था, सॉरी 17वां ओवर खत्म हुआ। अब आखिरी की 3 ओवरों में कितने चाहिए, 57। एक सच्ची बात बोल दूं, आखिरी के 3 ओवरों में 57 रन या तो फिर कोहली बाबू कर सकते हैं या फिर महेंद्र सिंह धोनी कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने किया हुआ है भाई पास्ट में। नहीं, थोड़ी थोड़ी बीच में हेटर लोगों की मारनी होती है ना, क्योंकि माही भाई का मार्केट में जो जुलूस निकाल रखा है लोगों ने, हाँ कुछ पेड कंपेन टाइप लग रहे हैं मेरे को, हरामी कुछ लोग। ताली 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 ताली। यहां से तो मैं श्योर हो गया था आखिरी के 3 ओवरों में कि भाई अब यहां से 57 रन नहीं बनते। कसम से कह रहा हूं, अगर यहां से 57 रन आखिरी के 3 ओवरों में बन जाते ना, तो फिर इस बॉलिंग को लिफाफा बॉलिंग आज अनाउंस कर दिया जाता। नहीं बनते नहीं बनते नहीं बनते। फिर उसके बाद मार्को येंसन आता है दोबारा, ठीक ठाक ओवर डालता है 12 रन का। अब यहां से रिक्वायर्ड उनको यह था कोई एक ओवर में 25-28 रन आए कम से कम, नहीं तो बात नहीं बनेगी। 12 रन आए। 12 रन आने के बाद आखिरी के 2 ओवरों में चाहिए भाई लोगों 45 रन। अब पहला बॉल वाइड हो जाता है, अब 12 बॉलों में 44 रन चाहिए। क्या यह पॉसिबल है? ऐसा आई थिंक एक बार ही हुआ था, मुझे याद नहीं आ रहा महेंद्र सिंह धोनी के साथ कौन था दूसरे एंड पे, शायद 42-43 रन चेज हुए आखिरी के 2 ओवरों में। एक बार हुआ है, कई साल पहले की बात है, हुआ है ऐसा। फिर विजय कुमार वैश्यक आता है और 18 रन पड़ जाते हैं यहां पे। लेकिन 18 रन पड़ जरूर जाते हैं, पर उसने जो 2 ओवरों में काम किया है पहले, वो इतना बेहतरीन था कि इतना प्रेशर पड़ गया था कि यहां से कुछ होने वाला था नहीं भाई लोगों। एबी मॉर्कल ओके 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 कुछ हुआ था, एक बार ऐसा हुआ था तो इम्पॉसिबल नहीं था। तो 18 रन आते हैं। अब आखिरी ओवर में क्या चाहिए, 27 रन।
देखो 27 रन अर्शदीप खा जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। अर्शदीप तो वो बॉलर है जो 10-12 रन भी डिफेंड कर सकता है आखिरी ओवर में, हालांकि 15 रन पड़ते हैं उसको, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि वो राहुल तेवतिया को आउट कर जाता है। राहुल तेवतिया का तो खैर बहुत बुरा कटा है, लेकिन रदरफोर्ड, अब मैं एक एक करके आता हूं। तो भाई फाइनली पंजाब जो है वो 11 रनों से जीत गई है। दांत तो नहीं निकालोगे? एक बात बोल दूं, इज्जत वाली, ईमानदारी वाली, मैच और इज्जत दोनों बच गई भाई लोगों। भाई 12 ओवरों के बाद मैं पता क्या सोच रहा था, मेरे को सारी फैमिली के मेंबर समझा रहे थे, कह रहे कोई बात नहीं, हो जाता है क्रिकेट में, हार जीत हो जाती है। अरे मैंने कहा तुम्हें नहीं पता मैं क्या क्या बोल के आ रहा हूं पिछले 25 दिनों में, करे क्या क्या बोला है। मैंने कहा था नए कपड़े पहन के आना, ग्राउंड के बाहर ही पेल देंगे, हमारे लड़के एक बॉल पे 2-2 छक्के मारने वाले हैं। कह रहे इतना कुछ बोल रखा है? मैंने कहा हाँ इतना कुछ बोल रखा है। भाई घर वाले भी चले गए उठ के, कह रहे फिर अपने आप झेलो, अपने आप देखो, जो मरना मरो अपना जाके। भाई फिर मेरे तो समझ में आई नहीं भाई, मैं तो हाथ जोड़ के बैठ गया यूं करके। भाई फिर अचानक से विजय कुमार वैश्य का आया, भाई उसने एक ओवर अच्छा डाला, भाई उसने दूसरा ओवर अच्छा डाला। भाई मैंने तो अपनी एडिटिंग टाइमलाइन पे मैंने तो सैड सॉन्ग रख लिया था, पता कौन से वाला, किसको दर्द सुनाए किसको खुशियां अपनी, कुछ ऐसा गाना है ना, वो लग गया था मैं तो गाने। तो इज्जत और मैच दोनों बच गए भाई लोगों। एक बारी जरा पॉइंट्स टेबल पे नजर मारते हैं, लेकिन पॉइंट्स टेबल से पहले मैं आप लोगों को श्रेयस अय्यर का इंटरव्यू बताना चाह रहा हूं, क्योंकि मैं सुन के आ रहा हूं इंटरव्यू। भाई श्रेयस अय्यर ने पता क्या कहा, कहता ये क्रेडिट मैं देता हूं अर्शदीप को। कहता क्यों? साई सुदर्शन को जब आउट किया ना, कह रहे ये उसका प्लान था उसके बाद कि वाइड यॉर्कर मारेंगे भाई, अपना ऑफ साइड पूरा पैक करके वाइड यॉर्कर मारो, ये प्लान उसका था। देख लो भाई लोगों, अर्शिंदर सिंह धोनी को कोई छोटा आदमी मान के चलता, तुम सीरियसली नहीं लेते पंजाब की टीम को यार, इतनी बड़ी बात है भाई लोगों। और फिर श्रेयस अय्यर से पूछा विजय कुमार के लिए कि भाई विजय कुमार, कह रहा वो तो फनी करेक्टर है, कह रहा उसके जैसा तो करेक्टर ही है नहीं कोई हमारी टीम में, तो इतनी तारीफ करके गया है वो। रही बात अपने शो की, कह रहा जट डोंट केयर, वो क्या था लाइन, क्या थी, पाजी होनी किथे गए, हाँ वो लाइन ऐसे। श्रेयस अय्यर से पूछा भाई शतक का क्या सीन है, श्रेयस अय्यर ने आगे से रिप्लाई किया, अंग्रेजी में रिप्लाई किया, लेकिन मैं उसका रूपांतरण कर देता हूं पंजाबी में, पूरी बाबे दिए मेर जट डोंट केयर। तो वो वाली बात है भाई लोगों। देखो मुझे मालूम है जितने भी गुजरात के फैंस लोग हैं भाई, तुम लोगों का बहुत गंदा कटा है, बट यार देखो तुम्हारी किस्मत इस वजह से खराब थी, पंजाब से टकर गए तुम लोग, ठीक है। ये अपना लखनऊ वगैरह से जाके मत्थे लगो, पंजाबियों के कहां तुम मुंह लग गए यार बिना मतलब के। देखो वैसे हम सब लोग भाई भाई हैं, लेकिन यार सीरियसली लिया करो मुझे भी। जब मैं ये कह रहा हूं कि भाई सारी टीमें 250 के आसपास की हैं, सवाल सिर्फ बॉलिंग का है। भाई लोगों मैं कितने रन बोल के गया था, कितने रन बनाएगी गुजरात, 228 225 रन बोल के गया था ना, तो फिर पैनिक किस बात का है? कितने की हैं? 232 की हैं, और वो भी आखिरी बॉल पे छक्का पड़ गया, नहीं तो 226 ही थे। तो ऐसा नहीं था कि पंजाब कोई 60 रन से जीत जाएगी, और नहीं यार, सामने वाली टीम डिमोटिवेट थोड़ी करनी है हमने उस हिसाब से। अब भाई लोगों एक बारी पॉइंट्स टेबल पे नजर मारते हैं। अल्लाह आज चक, आज चक, आज देखो भाई लोगों तीनों टीमें, भाई आज तो मैं पॉइंट्स टेबल आप लोगों को स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। रुको 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 भाई, नहीं मेरे को जलानी है ना लोगों की। दिल्ली तक उठाओ, दिल्ली तक उठाओ। आ लचक जट आ गया, आ ले आऊं स्क्रीन पे ले आऊं पॉइंट्स टेबल। हाँ थैंक यू भाई क्रिक बजी वालों, तुम्हारा उठा रहा हूं, ठीक है। हाँ नाराज मत हो जाना भाई, तुम्हारा भी समझ में नहीं आता है कब नाराज हो जाओ। अरे किधर चला गया, ये आ गया जी पॉइंट्स टेबल। देखो भाई लोगों, आ लचक, ये लो भाई लोगों। मैं तो वेट ही कर रहा था कि भाई पंजाब आ जाए किसी तरीके से। नहीं बड़ा करके दिखाओ, बड़ा करके दिखाओ, दिख नहीं रहा होगा। पंजाब को जो हराना चाह रहे थे उनको दिख थोड़ी रहा होगा। ये देख लो रे, और बड़ा करो, और खींचो इसकी ऐसी की तैसी। ये देखो हैदराबाद ऊपर है नंबर 1 पे, दूसरे नंबर पर श्री आरसीबी। ये देखो पंजाब एक मैच जीता है, एक खेला है,
बाकी सारे 0-0। हाँ, ये आराम से देखो, और बड़ा करो, और करो, और खींचो इसको, और खींच, नहीं खींच रहा है क्या? अच्छा चलो कोई नहीं, छोटा कर दो, छोटा कर दो, मेरे को स्क्रीन पे लाओ। इनकी ऐसी की तैसी सीरियस नहीं ले रहे हैं यार भैया। इतने दिन से कह रहा हूं पंजाब जीतेगी, पंजाब क्वालिटी टीम है। नहीं 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 नहीं, 17 साल से कुछ नहीं हुआ है। 17 साल से तो तुमने वोट भी नहीं डाला था, 18वें के बाद डालोगे कि नहीं डालोगे? समझा करो कुछ उस तरीके से। चलो भाई लोगों, अब पॉइंट्स टेबल देखते हैं जरा अच्छे से। सनराइजर्स हैदराबाद भाई लोगों नंबर 1 पे, क्योंकि उनका नेट रन रेट बहुत ही ज्यादा सॉलिड है, बहुत ही तगड़ा है, और वो ऊपर ही रहेंगे। मुझे ऐसा लगता है सनराइजर्स हैदराबाद टॉप 3 से बाहर नहीं निकलेगी पूरे आईपीएल में। क्या आप लोग इस बात से सहमत हो भाई लोगों? सहमत हो? सहमत हो। उसके बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, श्री आरसीबी होनी। नेट रन रेट बहुत सॉलिड है, बहुत ही छोटा सा फर्क है उसमें एसआरएच में और अपना आरसीबी में, बहुत ही छोटा सा अंतर है। पंजाब का थोड़ा सा बेटर नेट रन रेट हो गया है, मतलब सीएसके से ऊपर हो गया है। बाकी ये जो दिल्ली है, सीएसके है, पंजाब है, इनका नेट रन रेट आसपास में ही है, समझो आप, ठीक है। और खुशी की बात यह है कि पंजाब टॉप 4 में आ गई है। आला चक, एक ही मैच में टॉप 4 में आ गए हैं। तुम कह रहे थे पंजाब तो टॉप 4 में आ ही नहीं सकती। अबे सोचो, एक ही मैच में टॉप 4 पे आ गए हैं। हाँ, और आगे देखो होता क्या है। चलो भाई लोगों, अब हटा दो इसको, नहीं तो जल जाएगी लोगों की, बहुत ज्यादा वाली जल जाएगी। हे मैच चल गया, रोक दो उसको। चलो जी, अब क्या है, हाँ एक एक प्लेयर पे बात करते हैं भाई लोगों की हुआ क्या क्या है। देखो भाई लोगों, सबसे पहले तो बात यहां करनी बहुत ज्यादा अनिवार्य है, वो आखिरी के ओवर की जिसमें शशांक ने बहुत गंदे तरीके से मारा, कूटा, राशिद को भी कूटा, बाकी सबको पेला भाई उस लड़के ने। अगर आप देखोगे शशांक ने 16 में 44 रन किए हैं। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे, अगर शशांक 16 में 30 रन कर जाता, क्या उसको तुम खराब पारी बोलते? नहीं ना। ऑलमोस्ट 180-190 का स्ट्राइक रेट हो जाता, ऑलमोस्ट। ये लड़का और वो आशुतोष, इस क्वालिटी के प्लेयर ना, ये फर्क खत्म करते हैं VR 10-15 रन शॉट वाला। नहीं तो आखिरी में आके कैप्टन को यही बोलना पड़ता। तो भाई इसकी पारी बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि स्टोइनिस 15 में 20 था, उतना इंप्रेसिव था नहीं। उसके बाद आप देखो अजमतुल्ला ने भी 15 में 16 किया, हालांकि संजय बांगर होनियों के द्वारा वो खतरनाक साबित हो रहा था, ठीक है। मैक्सवेल टुल्ला चलो कम से कम एक ही बॉल खराब करी उसने, बाकी बॉलें खराब नहीं करी। परब सिमरन ने भी 8 में 5 किया। तो ये इनकी जो भरपाई है ना उस लड़के ने करी है, शशांक ने। बाकी 2 लड़कों की तो खास तारीफ होनी चाहिए है। एक भाई लोगों प्रियांश आर्या की, और श्रेयस अय्यर, सरपंच साहब होनी, मतलब उसकी तो कितनी तारीफ करोगे उतनी कम है। अपनी सेंचुरी का भी लालच नहीं किया उस आदमी ने। वो शशांक ने इंटरव्यू में बताया कि वो कहता, श्रेयस अय्यर कह रहा था जट डोंट केयर, बाबे दिए पूरी मेर। तो वो भाई ये लाइन ना, मेरी रिक्वेस्ट है हर पंजाबी फैंस इन द हाउस गाइज की, पंजाब के लोगों की, जो मैनेजमेंट वाले लोग हैं, कोई ना कोई तो ये वीडियो देख रहा होगा पक्का। श्रेयस अय्यर को ये वाली लाइन रटवाओ, और श्रेयस अय्यर को किसी ना किसी मैच के बाद ये लाइन बोलनी है। कौन सी? पूरी बाबे दिए मेर, जट डोंट केयर, क्योंकि क्रिकेट भी वैसी वाली खेली हुई है भाई, ठीक है। तो ये लाइन पक्की करवानी है। आउटस्टैंडिंग 97-42, ये तो था बल्लेबाजी। अब आ जाते हैं बॉलिंग, जहां से असली बात बनी है। अर्शदीप सिंह धोनी, नहीं अर्शदीप 4 ओवर 36 रन 2 विकेटें। मैंने यही कहा था सिराज ने भी जब गुजरात के लिए बॉल डाली, यार अगर 55 रन 54 रन खा ही लिए हैं तो कम से कम 2 से 3 विकेटें तो निकालनी पड़ती हैं भाई लोगों। और भूलना नहीं है भाई लोगों, क्या आप ये चीज मानते हैं, ये मैच बेसिकली घुमाया है, रोका है कहीं ना कहीं आपके अर्शदीप नहीं। एक तो अर्शदीप सिंह की आदत पड़ गई बोलने की, क्योंकि साई सुदर्शन का विकेट ना मिलता तो वो तो फिर नीचे तक तो बारी ना आती, इसकी रदरफोर्ड की तो बारी भी ना आती, ऊपर से खत्म करके वो चला जाता। पावर प्ले में हालांकि इतना अच्छा नहीं खेल रहा था वो। जब शुभमन गिल आउट हुआ, उसका बहुत ही इंप्रेसिव एक स्ट्राइक रेट था, 14 में 33 किया उसने, 235 का स्ट्राइक रेट है।
हालांकि साई सुदर्शन ने बाद में अच्छा कर लिया था, 180 का स्ट्राइक रेट, 41 बॉल में 74, लेकिन वो उस टाइम पे 21 में 25 कर रहा था। एक भाई का अभी अभी सुपर चैट निकला था, शुरू में मैंने रिमूव कर दिया उसको क्योंकि मैं ऐसे मत्थे नहीं लगना चाहता किसी के। उस टाइम पे 21 में 25 थे साई सुदर्शन की। तो जब शुभमन गिल आउट हुआ भाई लोगों 14 बॉल में 33, क्या उसकी एप्रिसिएशन होनी नहीं बनती थी? अबे वो 14 में 33 करके गया है, वो 235 के स्ट्राइक रेट से खेल के गया है। एक ओपनर का काम नहीं होता कलाइयों के सहारे से खेले, वो तगड़ा स्टार्ट दे गया था, तो उसकी तारीफ होनी बनती है वहां पे। भले ही वो हार गया हो, कप्तानी में रही हैं गलतियां, लेकिन बल्लेबाजी में वो ठीक करके गया है काम। दूसरे एंड से दूसरा बंदा रन नहीं बना रहा, और वो भी ना बनाए क्या, उसने तो बाद में रन बनाए हैं साई सुदर्शन ने तो। हालांकि मैच वो ले गया था निकाल के। फील्डिंग भी बहुत गंदी करी है हम लोगों ने, फील्डिंग भी बहुत गंदी करी है भाई। ये मैं अर्शदीप और साई सुदर्शन का बता रहा हूं तुमको सारा मामला। हमने 2-3 कैचेस भी छोड़ी हैं शायद साई सुदर्शन की, तो खराब फील्डिंग करी है भाई। लेकिन बहुत अच्छा बॉल डाला यहाँ पे अर्शदीप सिंह ने। फिर आते हैं अजमतुल्ला उमर अजय। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं करना भाई। देखो ये मैच मरवाने की पूरी कोशिश थी, मतलब जानबूझ के तो कोई नहीं करता, लेकिन ये मैच अगर लग जाता ना तो मेरी तरफ से तो सबसे पहला नाम आता अजमतुल्ला उमर अजय का। भाई तुमने 15 में 16 किए, तुमने 2 ओवर फेंके, उसमें 29 पिले, विकेट कोई नहीं लिया, तुमने कैच भी छोड़ी। नहीं नहीं नहीं, बच गए हो, अगले मैच में भाई अपना कर लेना ठीक काम। मार्को यंसन, भाई ये बंदे ने 3 ओवर क्या किए हैं छोड़ दो, ये बंदा आखिरी में अच्छा डाल गया। इनफैक्ट आखिरी के अगर कुछ बोले देखोगे, इसकी 7-8 बोले देखोगे तो ये बेटर डाल गया, अच्छा डाल गया। इसका मैंने थंबनेल पे लगाया है क्या? हाँ मैंने थंबनेल पे फोटो लगा, ये देखो थंबनेल पे इसी करके लगाया, मेरे पीछे है, इसी करके लगाया मैंने इसको, क्योंकि ये अच्छा कर गया। वहां पे अगर 25 रन पिल जाते किसी एक ओवर में तो गए थे। 4 ओवर में 44, 1 विकेट, बहुत बढ़िया। ग्लेन मैक्सवेल ने मेरे ख्याल से अच्छा बॉल डाला, क्योंकि वो जोस बटलर का जो कैच था ना, वो जाना चाहिए था मार्को यंसन को। हालांकि वो थोड़ा मुझे ऐसा लगा स्लो पड़ गया, लेकिन वो हो सकता था पूरा, भाई उसने फंसा लिया था मैक्सवेल ने। हालांकि 2 ओवरों में 26 हैं, पर विकेट है उसके पास, विकेट लिया उसने। अब यहां पे समझने की बात आ जाती है, अगर ढक्कन लगा होगा तो भाई नहीं समझेगा कोई। अजमतुल्ला ने भी 2 ओवरों में 29 दिए हैं, ऑलमोस्ट सेम, बट उसके खाते में विकेट नहीं है। मैक्सवेल ने कम से कम विकेट लिया। और दूसरी चीज, मैक्सवेल ने भाई फील्डिंग भी अच्छी करी है, एक सामने चौका भी रोका उसने, बहुत ही शानदार। वो 2-2 रन मैटर करते हैं यार, आखिरी में बहुत मैटर करते हैं। मार्कस स्टोइनिस का भी अच्छा नहीं रहा ये मैच। बेसिकली देखो, मुझे खुशी इस बात की है कि पंजाब अपने पोटेंशियल पे नहीं खेला है। पंजाब अपने जो खिलाड़ी हैं, जिस कैलिबर के खिलाड़ी हैं भाई लोगों, ये अपना 70% खेले हैं मेरे ख्याल से। क्या आप लोग मानते हो? बता देना कितना % खेली है पंजाब। अपनी पोटेंशियल पे खेली नहीं है। भले ही हम जीत गए हों, लेकिन हम अपनी पोटेंशियल पे नहीं खेले हैं। गुजरात ने क्या अपना गलती करी है, उस पर भी आ रहा हूं मैं। युजवेंद्र चहल, भूलने वाला मैच है, यूजी भाई के लिए भी भूलने वाला मैच है ये। पर अब इसमें ये और हो सकता है कि यार भाई हेल्प नहीं थी, ये नहीं था, वो नहीं था। नहीं नहीं नहीं, यूजी चाहल को हेल्प वेल्प नहीं, वो बंदा फंसा लेता है, ऐसी पिचों पे फंसा लेता है, ऐसा नहीं है। 3 ओवर में 34, विकेट कोई नहीं मिला। तो ये मैच, और इसी वजह से उन्होंने स्पिनर लिया नहीं, क्योंकि सब कह रहे थे भैया बराड़ साहब को बुलाएंगे। ना भाई, विजय कुमार को बुला के बहुत अच्छा काम कर दिया है। तो यूजी के लिए भी ये मैच बहुत ही खराब गया भाई। 3 ओवर 34। देखो यूजी चाहल, रवि बिश्नोई, कुलदीप, अक्षर, अगर ये लोग, इन लोगों से पता क्या रहता है, 4 ओवरों में 28, 32, 34, 35, बस इतना रहता है। तो हालांकि चौथा ओवर डाला नहीं, डलवा अच्छा किया नहीं भी डलवाया, क्योंकि हो सकता है उसी में अंतर हो जाता, कुछ भी हो सकता था उसमें। विजय कुमार, ओ भाई, अच्छा एक बात देखो, आप विजय कुमार का अगर आप स्कोर कार्ड देखोगे, अगर कोई भी बंदा स्कोर कार्ड देखेगा, वहां पे क्या आ रहा है, 3 ओवर 28 रन, कोई विकेट नहीं। भाई सच्ची बताना, स्कोर कार्ड देख के तो ऐसा नहीं लग रहा है कि मैच तो ये नहीं जिताया। विजय कुमार वैश्यक ने ऐसा क्या कर दिया जो इतनी तारीफ हो रही है? यही फर्क है। अगर मैच देखा होगा तो समझ में आएगा, वो बंदे ने मैच में पंजाब को वापस डाला। जो आखिरी के 8 ओवरों में, 7 ओवरों में, 6 ओवरों में रिक्वायरमेंट थी ना, 2 ओवर अच्छे डालने थे, 5-5 रनों के 2 ओवर, यही रिक्वायरमेंट थी। जब आखिरी के 8 ओवरों में 106 रन चाहिए थे, अगर 2 ओवर अच्छे डल गए विद विकेट या विदाउट विकेट,
फिर तो इतना रिक्वायर्ड रन रेट हो जाएगा कि वहां से तो ऐसा कोई थोड़ी है कि गुजरात के हर मतलब 6-6 छक्के मार देंगे, 5-5 छक्के मार देंगे। तो उस बंदे ने जो 2 ओवर डाले ना वो बहुत अच्छे डाले। आखिरी के ओवर में 18 रन पड़े, लेकिन वहां पे तो चलो आखिरी ओवर में फिर भी 27 रन रह गए थे, 27 रन रह गए थे और बहुत ज्यादा थे। अर्शदीप के लिए तो बहुत थे 27 रन। अर्शदीप तो 2 ओवर डाल दे उतने में तो वो वाली बात है भाई। अब आते हैं गुजरात की बल्लेबाजी पे। साई सुदर्शन, एक बारी जरा बता दो सारे भाई लोग, मैं अभी भी कह रहा हूं साई सुदर्शन नंबर 3 पे आए। इस भाई का जो खेलने का स्टाइल है ना, देखो बात समझो, तुम आते ही टूट के पड़ नहीं रहे हो, तो जो रियल पावर प्ले का जो बेनिफिट है ना, देखो 2 चीजें हैं। मैं एक बात बता दूं यहां पे क्लियर, अगर आप 6 ओवरों में 60 रन बना के खुश हैं और सामने वाली टीम 6 ओवरों में 90 रन बना के जा रही है, एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो 20-25 रनों का अंतर यहीं पैदा हो जाएगा। साई सुदर्शन के पास दोनों गेम हैं, वो नंबर 3 पे मुझे लग रहा बहुत सॉलिड है। एटलीस्ट तुम जॉस बटलर और शुभमन गिल को ओपन कराओ, जॉस बटलर कम से कम पावर प्ले में या शुभमन गिल वो चांस लें। अगर जल्दी विकेट गिर गया तो तुम फिर आ ही जाओगे, तेज भी खेल लोगे, खेलना होगा, और नंबर 3 का आगे एंकर करके तो चल ही पड़ेगा। मुझे अभी भी लगता है कि इनसे ये गलती हुई है यहां पे, क्योंकि वहां शुभमन गिल को हर बॉल पे मारना पड़ रहा था पावर प्ले में, वो भाई रन बॉल खेल रहा था, 21 में 25 थे, तो ये बहुत बड़ी गलती हुई है। हालांकि प्लेयर बढ़िया है, प्लेयर आउटस्टैंडिंग है, 180 के स्ट्राइक रेट से खेला है, पर वो यूज नहीं हो ना, वो आया नहीं, मेहनत वो आई नहीं ना, काम नहीं आई वो चीज। तो नंबर 3 मेरे को लग रहा अच्छा है, बढ़िया प्लेयर है नंबर 3 पे। शुभमन गिल 14 में 33, एक ओपनर का यही काम है, इंपैक्ट मारो, बड़ा इंपैक्ट मारो। पावर प्ले अगर 70-80 रन का चाहिए तो इस तरीके का इंपैक्ट चाहिए भाई। इसी वजह से इनका पावर प्ले 6 ओवरों में सिर्फ 61 रन आए हैं। और पंजाब के कितने थे पावर प्ले में? पंजाब का पावर प्ले था 73 का, 69 रन थे, आखिरी बॉल पे पावर प्ले के चौका लगी थी, तो 73। तो भाई लोगों कितने रन का अंतर हो गया, कितने रन का अंतर हो गया? 12-13 रन का अंतर तो यही हो गया, 12 रन का। तो आप कितने रन से हारे हो? अब 11 रन से हारे हो। जो समझाना है समझा लो। देखो एक बात समझो, सिंपल सीधी, आरसीबी, एग्री और डिसएग्री करना, आरसीबी 70-80 रन पावर प्ले में बनाएगी कम से कम। सनराइजर्स हैदराबाद 80-90 रन बनाएगी पावर प्ले में। पंजाब 70-80 रन बनाएगी। आप सारी टीमों को उठा के देख लो, इनफैक्ट जो जो टीमें हारी भी हैं सबके पास 70-80 रन है पावर प्ले में। अगर तुम पावर प्ले में 50-60 रन बनाओगे ना, तुम खुद गए हो वहीं पे, 20 रन पीछे हो जाओगे तुम वहीं से। तो ये चीज भाई याद रखना। फिर आता है भाई जॉस बटलर। यार जॉस बटलर 33 में 54, 163 का स्ट्राइक रेट। देखो जब तक ये दोनों खेल रहे थे, खास करके 14 ओवरों तक, लग रहा था यही सुपरस्टार हैं आज, यही धुरंधर हैं। तो भाई लेकिन अंत नहीं कर पाए ना ये दोनों। वो रदरफोर्ड भी 28 में 46 करके गया है, पारी तो ठीक लग रही है। बटलर का तो छोड़ो, चलो रदरफोर्ड की बात करते हैं। मेरे को तो ये नहीं समझ में आ रहा रदरफोर्ड ने ये मैच बनाया है या मरवाया है। एक्चुअली दोनों ही है, बनाया भी उसने है, मरवाया भी उसने है। बाद में राहुल तेवतिया 2 में 6 करके गया। और एक और बात है, जो भी करना था राहुल तेवतिया को रोकना नहीं था। देखो राहुल तेवतिया ना पंजाब के खिलाफ कुछ इम्पॉसिबल चीजें कर चुका है, तो उसको नहीं रोकना था। आखिरी में वो जो मर्जी कर लेता, 7 बॉल में 33 चाहिए थे, जो मर्जी कर लेता, फिर भी 5-7 रन पीछे रह ही जाना था तुमने। तो उसको इतना, क्योंकि कई लोगों को कुछ टीमें पसंद होती ना, कई प्लेयरों को, तो वो बिना मतलब के वहां रोक के रखा उसको। हालांकि रदरफोर्ड ने स्टार्ट तो बहुत तगड़ा किया था। आप देखोगे, अगर रदरफोर्ड की आप पारी देखोगे, शुरू मतलब वो 14-15 ओवरों के आसपास देखोगे, तो 16 ओवरों के बाद रदरफोर्ड 13 में 22 था, ठीक है। उससे पहले वो 11 में 20 था। एक्चुअली 15 ओवरों के बाद अगर देखोगे ना, तो 15 ओवर भी नहीं, 14 ओवरों के बाद ही देखो 7 में 18 था। तो शुरुआत उसने अच्छी कर दी थी, लेकिन उसके बाद 11 में 20, चलो वहां तक भी ठीक था। 15 ओवरों के बाद 16 ओवरों के बाद 13 में 22, चलो यहां तक भी ठीक ठीक ही था, हालांकि 8 रनों का ओवर आया था। फिर विजय कुमार वैश्यक का जो 17वां ओवर आया है,
उसमें खुद गया था ये कंप्लीटली, 18 में 23 तक ही पहुंचा था। तो यहां मतलब एक आध रन ही जोड़ पाया, ये कुछ हो नहीं पाया, एक ही रन जोड़ पाया। और बोलें इसने खेल ली है वहां पे 5 बॉल, अगली 5-6 बॉलों में 1 रन ही आया है इसका, यही मैच मरा है भाई, यहां पे मैच गया है इनका। उसके बाद कौन रह गया? हाँ, फिर तो कुछ था ही नहीं, फिर तो आपका शाहरुख खान था, एक छक्का मार गया, अरशद था, मैच ही खत्म हो गया था वहां पे। तो ये वाली कहानी है भाई। मुझे इनकी ओपनिंग समझ में आई नहीं है, चाहे जो मर्जी करो, ओपनिंग में ये पीछे रह गए थे। 60 रन कुछ होते नहीं आजकल। एक भाई लिख रहा था भैया चेन्नई ने रन बनाए हैं 60। अरे वो चेन्नई में अलग पिचेज है भाई, वहां पे 60 रन 80 ही हैं बाहर के, वहां पे वो 250 वाली पिच थोड़ी है, वहां तो 170-80 में मैच जीता जाएगा, मैच विनिंग टोटल है वहां तो, जो लास्ट वाली पिच थी वो वाली चीज है। तो ये वाली कहानी है भाई। चलो जी, अब कौन रह गया, क्या रह गया? बस सारे हो गए भाई लोगों। बाकी गुजरात की बॉलिंग बहुत ही बकवास थी, बहुत ही घटिया बॉलिंग हुई है गुजरात की तरफ से, मजा नहीं आया। चलो भाई लोगों आ जाओ। फिर से एक बारी बता रहा हूं, जिन जिन भाई लोगों को पंजाब के जीतने से तकलीफ है, देखो मैं तुम्हारी तकलीफ समझ सकता हूं, बस एक ही चीज में बोलना चाहता हूं, तुम रो लो। अरे एक लेट्स लाफ गाइज मोमेंट भी आ रही है। कल आशुतोष ने रन बनाए थे लखनऊ और दिल्ली के मैच में, आशुतोष ने, तो सब लोग पंजाब के मजे ले रहे थे, पंजाब के मजे ले रहे थे। देखो भैया पंजाब की मैनेजमेंट, यही दोगलापन मुझे पसंद नहीं है। आज विजय कुमार वेशक ने मैच विनिंग ओवर डाल दिया 2 पहले वाले, आज कोई आरसीबी के मजे क्यों नहीं ले रहा? ये आरसीबी में ही था ना मेरा भाई, मतलब मजे सिर्फ तुमको पंजाब की टीम के लेने हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, इसी मजे मजे में पंजाब की टीम साडा हक एथे रख लेके चली जाएगी, ट्रॉफी लेके चली जाएगी, तुम मजे लेते रह जाओ बस। भाई एक बात बताऊं मैं आपको, आज का बिगेस्ट पॉजिटिव क्या है, और मैं 2 टीमों का ठेकेदार हूं। पंजाब मेरी घर की टीम है, आरसीबी मेरी वो टीम है जो कि विराट कोहली की वजह से सपोर्ट करते हैं, ठीक है। बाकी दिल्ली की एक टीम रहती है, जैसे कल मैच है राजस्थान का, उस पर भी आ रहा हूं मैं, ठीक है। बहुत बड़े पॉजिटिव पता क्या है इन दोनों टीमों के लिए? दिल्ली की टीम तो हारा हुआ मैच जीत गई है, इम्पॉसिबल मैच जीती है वो तो, ठीक है। आरसीबी और पंजाब के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव पता क्या है भाई लोगों, आप एग्री करेंगे इस बात से? आरसीबी ने बॉलिंग में कमबैक करके जीती है, बॉलिंग में आरसीबी, वो बहुत बड़ा स्कोर लेके जा रहे थे केकेआर वाले उस दिन, कम से कम 240 रन लेके जा रहे थे, आरसीबी ने बॉलिंग में कमबैक किया, पंजाब की टीम ने बॉलिंग में कमबैक किया। ये मैच 14 ओवरों में गुजरात अपनी जेब में डाल चुकी थी, ये मैच, सच्चाई यही है। और मैंने कहा था गुजरात की टीम 180 पे नहीं निपटेगी, 225-28 करेगी तो मैच क्लोज जाएगा, 2 हिट की बात रह गई थी आखिरी में, और पंजाब ने भी बॉलिंग में कमबैक किया है। तो ये बहुत बड़ा साइन है भाई इन दोनों टीमों के लिए, और पंजाब के लिए स्पेशली। हारा हुआ मैच जीता है, पहले जीता हुआ मैच ऐसे मैचेस हम बहुत हारे हैं, लास्ट ईयर देख लो, एसआरएच के खिलाफ बिल्कुल ऐसा ही मैच हारे हैं, हालांकि इम्पॉसिबल था, आखिरी ओवर में 29 रन चाहिए थे। एक मुंबई वाला मैच हम ऐसा ही हारे थे, तो वो वाली चीज़ है। गुजरात से शायद एक जीते थे, एक हारे थे, डोंट नो, लेकिन एक जीत गए थे पिछले साल, एक पता नहीं हारे थे कि नहीं हारे थे, कुछ ऐसा ही हुआ था। तो मतलब ऐसा मैचेस हम हार जाते थे पहले, तो वो वाली चीज़ है।